when a mixture of chromium 3 oxide, अब chromium 3 लिखा है ना, so this chromium 3 actually means that you have chromium that has an oxidation state of +3. We know that oxide has an oxidation state of -3. So the formula of chromium oxide is this, Cr2O3. Now he is saying that chromium oxide is reacted with aluminium with the magnesium fuse as shown, and the equation is already given to us like this. So now we have to do the working. Which substance is oxidized in the reaction? So we know one oxygen has a charge of -2. ये -6 हो गया. Aluminium. Yes, this is 0, 0, -6 and this is +3 because -6 को बैलेंस किया +6 ने और 2 में डिवाइड हो गया, so every aluminium gets a charge of +3. अब उसने कहा था ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, आप सबने कहा ये aluminium. 6 कैसे आया -6? ये देखो बच्चे, दिस इज Al2O3. Laiba, what is the oxidation state of one oxygen? -2. So 3 are going to ओके be उसमें गाई -6. तो अगर इसको करना है, this is 2x. Overall, it's going to be 0. 2x is -6 is equal to 0. 2x is equal to 6. X is equal to 6/2. So x is equal to +3. Right? तो अब उसने आपको कहा था कि इसके अंदर ऑक्सीडाइज कौन हुआ है और आप सबने कहा दिस इज एल्यूमिनियम. सो यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट. एल्यूमिनियम का 0 से +3 पे जा रहा है, so उसकी ही ऑक्सीडेशन हो रही है. द एलिमेंट वेनेडियम फॉर्म्स सेवरल ऑक्साइड्स in which changes oxidation taking place. Now you can see कि ऑक्सीडेशन कितनी ज्यादा पूछता है. अब जरा यहाँ पे करिएगा, डू योर वर्किंग. ओके, साथ जरा ये क्वेश्चन का ए ऑप्शन करवाइएगा. क्या बनेगा VO2 में? VO2 में और ये नहीं, यहाँ पे दिस इज -4, तो यहाँ वेनेडियम क्या है? +4. +4 है. साथ व्हाट अबाउट V2O3? V2O3 +3 -6. देखो ना, -6 -6, so this must be +6 और +6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, so 1 वेनेडियम कैरीज अ चार्ज ऑफ +3. अगर ऐसे नहीं करना तो यू कैन डू इट आउट लाइक दिस. we know one oxygen carries a charge of -6 and we have to find the charge on this, so we can write it as 2x because हमारे पास यहाँ 2 लिखा है तो मैंने 2x कर दिया is equal to 0. Again 2x is equal to 6, x is equal to 6/2, x is equal to +3. तो यहाँ पे the oxidation state of vanadium is changing from +4 to +3. साथ अगर ये हो रहा है तो this is oxidation या reduction? रिडक्शन. तो ये तो आंसर नहीं है. फातिमा, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, V2O5 में क्या होगा? मैम दोबारा हम वही लगाएंगे चार्जेस ऊपर. ये -10 हो गया जी. और यहाँ पे और +10 है. +10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? 5. +5 की. और यहाँ पे VO2 में देखें कितने की बनती है? होल्ड ऑन. हाउ डू VO2, वी डू इट? ये देखो VO2 है ना, 1 ऑक्सीजन कैरीज अ चार्ज ऑफ -2, 2 ऑक्सीजन कैरीज अ चार्ज ऑफ -4. तो अगर ये -4 है देन दिस वेनेडियम मस्ट बी +4. ओके, ओके. तो ये कन्वर्ट वेनेडियम हो गया +5 से +4 पे. अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. रिडक्शन. yes, it's going to be reduction. Let us talk about the next one. लाइबा, नेक्स्ट को करिएगा जरा. -6 and +6. -6 एंड +6. एक वेनेडियम कितने का है? +3. +3 का, बिकॉज +6 का मतलब है नाउ डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, राइट? और यहाँ पे VO में 0. -2 एंड +2. देखो 0 कब ओके, होता? +2. अगर मेरे पास इस तरीके से V अकेला लिखा होता फिर मैं कहती इट्स 0. बात समझ आई? अब देखो यहाँ पे जी. क्या हो रहा है, दिस इज अगेन कन्वर्टिंग फ्रॉम +3 टू +2. तो अब ये भी क्या हुआ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन. रिडक्शन. अहमद, व्हाट अबाउट द लास्ट वन? जरा अहमद ये करवाइएगा. -6 and +6.
-6 एंड +6, 1 वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3, +3। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। -10 and +10, and 1 -10 vanadium and +10, so 1 vanadium is +5. +5. So moving from +3 to +5 Oxidation. is an yes. So the right answer must be this option, right? इस तरीके से करना है. Okay, let us talk about this example. Saad, could you please help me in doing this reaction? Can you simply tell me what is happening? कौन reduce हो रहा है, कौन oxidize हो रहा है? साथ इसकी oxidation state क्या है? Magnesium is being oxidized, 0. 0. और यहाँ पे भी करवाते हैं एक बार. CO2 is being reduced to carbon. नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कैलकुलेट करवाइएगा. -4 और +4 और यहाँ पे +4. यहाँ पे +2 +2 एंड -2 जी, और यहाँ पे 0. 0. अब मुझे बताइएगा कि मैग्नीशियम को क्या हो रहा है एमजीओ में कन्वर्ट होने पे? ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो रही है. सो नाउ कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द राइट ऑप्शन? जी माय डियर किड्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट सबसे आंसर? क्वेश्चन है. हाँ, अब उसने आपसे क्वेश्चन क्या है? अब उसने आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली स्टेटमेंट D. लिखी है कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड. अब देखो क्या पहला स्टेट, सो यू गाइस आर सेइंग इट्स डी. Yes. यस. देखो D is the right answer. Why D is the right answer? Because you can see CO2 is converting to C. यहाँ पे ये +4 है, यहाँ पे ये 0 में जा रहा है. So this basically is reducing. And this is the reason कि ये right answer है. पहले में लिखा है कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, जबकि कार्बन की ऑक्सीडेशन तो नहीं ना हो रही, वो तो रिड्यूस हो रहा है. फिर उसने सेकंड में लिखा है मैग्नीशियम इज रिड्यूस्ड, जबकि मैग्नीशियम इज कन्वर्टिंग फ्रॉम 0 to +2. यहाँ पे 0 है, यहाँ +2 है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. नेक्स्ट में लिखा है नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन हैपेंस, ऐसा नहीं है, इट्स अ रीडॉक्स रिएक्शन, इसमें दोनों हो रहे हैं. सो डी इज द राइट आंसर. फातिमा, क्लियर है? जी मैम, बस मैंने आपसे पूछना था, सो सॉरी बाय द वे, कि ये चार्जेस कैसे आते हैं, हमें कैसे पता कि किस पे कौन सा चार्ज आना. फातिमा, आपको नेगेटिव आइंस के मेन चार्जेस याद करने हैं जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल से बताए थे, लाइक दिस. कि इफ यू हैव अ पीरियोडिक टेबल लाइक दिस, आपको कुछ बेसिक्स याद करनी पड़ेंगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप 1 का मेटल है, लिथियम है, सोडियम है, और यू हैव पोटेशियम, it's always going to be +1. If you have beryllium, if you have magnesium, if you have calcium, it's always going to be +2. If you have boron and aluminium, it's always going to be +3. इसी तरीके से if you have carbon and silicon, it's going to be -4. अगर आपके पास कहीं नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, it's going to be -3. If you have oxygen and sulfur, it's -2. If you have fluorine, chlorine, bromine or iodine, it's going to be -1. And noble gases have 0 charges, right? तो आपको ये याद करने हैं इस तरीके से. यू नीड टू मेमोराइज. एंड ये आपके पास ये हो गए, इस तरह से चार्जेस इसके याद करने हैं. इज इट क्लियर? मैम पीरियोडिक टेबल तो दिया होते हैं ना. पीरियोडिक टेबल दिया होता है, लेकिन आपको इतने मेमोराइज तो करने हैं ना. हाउ हाउ फॉर हाउ मेनी टाइम्स कैन यू टर्न योर पेपर टू द लास्ट पेज जस्ट टू सी द चार्जेस? इट्स नॉट पॉसिबल, या राइट? फातिमा, इज दिस क्लियर? अब देखो, जैसे मैं ऑक्सीजन ले रही थी तो मैंने ऑक्सीजन को एक जगह पे लिखा CO है, दिस इज -2. सो वी नो कि न्यूट्रल कंपाउंड में ओवरऑल चार्ज इज 0. तो अगर मैं कार्बन को X कर दूं, इट टर्न्स आउट टू बी +2. तो मैं 0 वाला काम नहीं करती, आई डू इट आउट डायरेक्टली कि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव ले लेती हूँ. जब उतना ही पॉजिटिव लेती हूँ तो देखो +2 से -2 कैंसिल, ओवरऑल आंसर बिकम 0. फातिमा, बात समझ आई? जी अच्छा, मैम, थैंक यू मैम. उसके बाद देखिएगा. जी जी. ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किए बगैर नहीं हो सकते कुछ. हो सकता है, हो सकता है अगर आप कर, लेकिन साथ रीडॉक्स में व्हेन एवर यू हैव टू डू, वो आपसे कहेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स को रेफर करके स्टेटमेंट लिखो. सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स. आप MCQs में तो हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, बट नेवर इन थ्योरी.
Okay. अच्छा बच्चों ये देखिएगा, अब उसने आपको पूछा है कि क्रोमियम के किस ऑक्साइड में रिडक्शन हो रही है। सो यू बेसिकली नीड टू सी कि CrO जब Cr में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ हो रही है या बी में या सी में या डी में। अब हर एक को जो है वो अलग अलग देखें। सबसे पहले मुझे CrO का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाएं। फातिमा आपसे ही पूछती हूँ, ऑक्सीजन पे क्या डालूं? -2 तो इधर क्रोमियम क्या होगा? +2। ये मैंने +2 कर दिया, ठीक है, मुझे इतने पार्ट की समझ आ गई, ये क्रोमियम +2 का है। अच्छा, साथ जरा इसकी वर्किंग करवाइएगा। O3 हाँ, यहाँ पे O3 का मतलब क्या है? दिस इज गोइंग टू बी माइनस। -3 नो, वन ऑक्सीजन कैरीज अ चार्ज ऑफ -2। -6 इट्स गोइंग टू बी -6। सो इफ इट इज -6 तो क्रोमियम कितने की होगी? +6 क्रोमियम इज +6 here. अहमद, व्हाट अबाउट दिस क्रोमियम? 0. 0. Laiba, what about this CrO2? +4 नहीं +4. -4 This, -4 हाँ, -4 +4। ओके, लेट अस टॉक अबाउट दिस वन। साथ जरा इसको करिएगा, Cr2O3 को। -6 -6। सो दिस मस्ट +6 +6, और +6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सो वन क्रोमियम इज ऑफ +2 +3। अगर किसी को ये नहीं आता, यू कैन डू इट आउट लाइक दिस, दैट ओवरऑल इट इज 0। सो दिस इज -6 और ये 2 है, आई कैन मेक इट 2x। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, सो x इज इक्वल टू +3। ओके, सो द पॉइंट इज कि कौन सा क्रोमियम का ऑक्साइड है जहां रिडक्शन हो रही है? दिस क्रोमियम इज गोइंग फ्रॉम +2 A. to +6, ये A +2 से प्लस, A यस, वेरी गुड। ये वाला क्रोमियम देखो, ये भी +2 से +6 पे जा रहा है। ओनली दिस इज द वन दैट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम +2 to 0। सो हम कहेंगे कि द राइट आंसर इज A। वेरी गुड। ओके, in which equation does the oxidation of underlying compound occurred? बच्चों पहले तो मुझे आप बताओ कि कौन सी ऑप्शंस में पेपर में से सबसे पहले निकाल दूंगी? A ए निकाल दी। ए निकालने की कोई वजह बता सकता है? क्योंकि यहाँ पे 2CuO है और इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और तो दूसरी बात रिडक्शन इसके अंदर रिमूवल की ये है कि ऑक्सीडेशन उसने नंबर प्रोडक्ट्स को अंडरलाइन किया हुआ है, जबकि हमने कहा था हमने रीडॉक्स में हमेशा रिएक्टेंट्स को अंडरलाइन करके देखना है कि उनकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन करवानी है। बात समझ आई? फिर C भी नहीं यूज करेंगे। यस, तो सी भी नहीं है। फिर हम ए भी नहीं यूज कर सकते, सी भी नहीं कर सकते। सबसे पहले मेरे पेपर से ये दो ऑप्शंस निकल गई। डी अब बात रह गई बी और डी में से। देखो अब यहाँ पे देख लो ऑक्सीडेशन। डी -2, यस, दिस इज +2, दिस इज -4, दिस इज +4। तो यहाँ आंसर इज देखो बी। कार्बन इज कन्वर्टिंग फ्रॉम +2 to +4, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। बात समझ आई? मैम वो आप यस। रिपीट कर देंगी कि हम वो क्यों नहीं लेते इक्वेशंस? फातिमा, मैंने आपको यही बात बताई थी ना कि आपने जब भी रीडॉक्स रिएक्शन करवाना है, आपने रिएक्टेंट्स को करना है रिड्यूस या ऑक्सीडाइज। अब देखो अगर मैं जी। ये वाला, ये एग्जांपल है ना, ये इसमें अगर मैं कॉपर की ऑक्सीडेशन करवाती हूँ तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर का ये मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, इससे आगे कुछ और बन गया, जबकि हमारी तो इक्वेशन यहाँ पे ही खत्म हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि भाई ये जो कॉपर ऑक्साइड है, या तो इसको कुछ हुआ है तो ये कॉपर में कन्वर्ट हुआ, या ये कार्बन को कुछ हुआ है तो ये CO2 में कन्वर्ट हुई। जब आप बोलते हो ना कॉपर को कुछ हुआ है, उसका मतलब है कि उससे आगे समथिंग न्यू इज फॉर्मिंग, और वो न्यू तो हमें दिया ही नहीं हुआ। जी। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसी कभी भी चीज जिसमें प्रोडक्ट्स को अंडरलाइन किया है वो लेंगे ही नहीं। ओके, सही है, थैंक यू। So this is the reason why this is the right answer. Okay. जी बच्चों, ये सेम वैसा है, जरा ये अब आप लोग 1 मिनट लगा के करें और फिर मुझे बताएं। उसने पूछा है किसके अंदर N2O3 की ऑक्सीडेशन हुई है, लेट मी नो द आंसर। ए अच्छा, साद इज सेइंग इट्स ए। ओके, साथ यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? -6 और +6 तो एक नाइट्रोजन इधर कितने की है? +3
अच्छा, यहाँ पे बताइएगा। माइनस -8 -8 और +8। तो एक नाइट्रोजन इधर कितने का है? 4 4 +4, प्लस बिकॉज 8 टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। अहमद, N2 की क्या होगी? 0। 0, शाबाश। फातिमा इसकी वर्किंग करवाइएगा। N2O है। अब फातिमा इधर क्या करूंगी? मैम उस पे बनेगा -6 देन। एक ऑक्सीजन -2, ओके। और एक उस पे +2 बनेगा। +2 बनेगा। +2 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो तो एक नाइट्रोजन 1 कितने का हुआ? +1। +1 का। यहाँ पे लाइबा ये करिएगा, दिस इज -2, सो दिस मस्ट बी +2। बात -2 N+2, ठीक है। अब उसने आपसे कहा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। अब कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है बच्चों? ए। ए पे। सो ए इज द राइट आंसर, यहाँ पे हुई है, ठीक है। अच्छा, देखो नाइट्रोजन यहाँ +3 पे है, यहाँ नाइट्रोजन +4 पे चला गया, इसलिए ऑक्सीडेशन है। When copper is heated in air, copper, this is copper, it is heated in air। heated in air का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। a black coating forms on the copper। अब कॉपर ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है like this। So now you have to attempt the question, what happens to the सी। copper in this reaction? Okay, so this copper has an C oxidation state of 0, 0, -2, +2। The copper gains oxygen। gain of oxygen का मतलब क्या होता है? This is, ऑक्सीडेशन। C तो oxidation यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है? ऑक्सीजन ही तो ऐड हो रही है। सो दिस बेसिकली इज वेरी गुड, गेन ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस मस्ट बी ऑक्सीडेशन। शाबाश। उसके बाद कहता है आपको कि in which of these reactions does oxidation of the underlying substance occurs? इनमें से किसकी जो है वो हो रही है? Let us talk about NaNO2। NaNO2। अब देखो बच्चे, NaNO2 के अंदर आपके पास क्या है? You guys can clearly see one oxygen carries a charge of -2, so two oxygens carries a charge of -4। This means this entire part needs to be +4। अब उसमें से हमें पता है कि सोडियम हैज अ चार्ज ऑफ +1, तो डायरेक्टली पता लग जाएगा आउट ऑफ दिस +4 एक चार्ज इस पे चला गया, तो नाइट्रोजन का चार्ज क्या बन गया? +3। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं नाइट्रोजन +3 है। बट लेट अस सपोज इन दिस केस अगर आपको ये समझ नहीं आया कि कैसे नाइट्रोजन पे +3 आया, यू कैन एज्यूम कि इंटायर कंपाउंड इज 0 बिकॉज न्यूट्रल है। So two oxygens have a charge of -4, sodium has a charge of +1, तो नाइट्रोजन को कर देंगे x। So +1 + x is equal to 4, उधर चला गया, x is equal to 4 - 1, x is equal to +3। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इधर NaNO3 देखो, can you all tell me the oxidation state of nitrogen in NaNO3? +2। अच्छा, 7 says this is +2। बाकी सब भी निकाल के बता दें कितना बनेगा बच्चों। देखो NaNO3 को अगर हम करके देखें, दिस इज NaNO3, सो यू कैन सी दिस इज ओवरऑल 0, सो -6। सोडियम नाइट्रोजन इज टू बी फाइंड आउट, सो इट नीड्स टू बी x, और यहाँ पे सोडियम इज +1, so x is equal to 6 - 1, x is equal to +5। is that clear? जी मैम। सो ये यस। वाला नाइट्रोजन जो है वो +5 का आ गया। अब देखो +3 से +5 पे जाना क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। oxidation ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ पे देखिएगा, HgO, दिस इज अ मर्करी ऑक्साइड। अब मुझे मर्करी ऑक्साइड में बताइएगा, दिस इज -2, तो लाइबा मर्करी पे क्या चार्ज होगा? +2 +2। और यहाँ लाइबा जो मर्करी दी है ये क्या है? 0 0। सो +2 से 0 पे मर्करी का जाना क्या है? reduction
अब उसने आपको एग्जाम्पल पूछी है कि कौन सा अंडरलाइंड सब्सटेंस है जिसकी मैम हम सिर्फ किसी को भी चेक ऑक्सीडेशन कर हो। सकते हैं? किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिलेक्ट हमेशा ऑड एलिमेंट करना है। देखो यहाँ पे सोडियम क्यों नहीं लिया, सोडियम इधर भी +1 है, इधर भी +1 है, वो तो सेम हो गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे -4 है, और तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली कितनी ऑक्सीजन है, 2 इस पार्ट में और 2 ये, वो मोल्स का चक्कर आ जाता है, खराब हो जाता है। आपने जब भी आंसर चेक करना है ना, तो आपने सबसे ऑड एलिमेंट का लेना है, डिफरेंट का लेना है, जो कि नजर आ रहा है, जिसपे चेंज नजर आ रही है। अब ऑक्सीजन में चेंज बहुत कम आती है, नहीं आती, ठीक है। आपके पास जब भी चेंज आएगी वो हमेशा किसी कार्बन पे आएगी, किसी नाइट्रोजन पे आएगी, किसी मेटल पे आएगी, किसी ट्रांजिशन मेटल पे आएगी, इस तरह के एलिमेंट्स पे आएगी, ठीक है। तो फिर आंसर बी है। सो आंसर इज गोइंग टू बी बी। बात समझ आई बच्चों? जी। यस मैम। अच्छा, यस। उसके बाद उसने कहा है विच रिएक्शन शोज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जरा इसको करिएगा, अब आप लोग इसको ए करें। फातिमा आपसे स्टार्ट करते हैं। फातिमा, ये कार्बन की वैल्यू क्या है? -4। नहीं, फातिमा, कार्बन अकेला है, जब अकेला होगा तो अच्छा सॉरी, जीरो जीरो लेना है। जीरो सॉरी। और ऑक्सीजन O2 है, इसको क्या लूं? ये होगा -2। ये नहीं नहीं, देखो O2 जीरो ही होगा। F2, O2 F2 Br2 I2, एक ही एलिमेंट अगर बार बार रिपीट हो रहा है ना, O3 ये जीरो होगा। P8 S6, जब भी होगा इट्स जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, दिस इज -4, दिस इज +4, तो उसने कहा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, यही है। कार्बन 0 से +4 पे जा रहा है, नजर भी आ रहा है, सो वी विल से दिस इज द राइट आंसर। तो हम कहेंगे दिस एग्जैक्टली इज द राइट आंसर। अच्छा, ओके। ये हम करेंगे उसके अंदर, ये आपको भी समझ नहीं आनी। दिस इज रिलेटेड टू केमिकल इक्विलिब्रियम, सो वी आर गोइंग टू स्किप दिस MCQ, बिकॉज ये वहां पे आता है, ये यहाँ का नहीं है, उसने मिस्टेकनली ऐड कर दिया है। चलिए, let us talk about this. Which row shows what happens to the reactants and molecules in each of these reactions? तो दो तीन substances को देखना है, एक N2 के बारे में बात की है, NO के बारे में बात की हुई है, और O3 के बारे में बात की हुई है, इन चीजों के बारे में की है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात है कि मुझे इसको नहीं देखना, बिकॉज ये प्रोडक्ट की साइड पे NO है, सो आई नीड नॉट टू सी दिस। अब यहाँ बाकी देखते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। जीरो। सो दिस नाइट्रोजन इज जीरो। ये ऑक्सीजन भी क्या है? जीरो। जीरो। ये जीरो। देखिएगा, दिस ऑक्सीजन इज -2, सो दिस नाइट्रोजन इज +2। तो देखो, N2 का NO में कन्वर्ट होना इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन। रिडक्शन? सो दिस बेसिकली इज ऑक्सीडेशन। कि ऑक्सीडेशन। N2 की क्या हो रही है, N2 की ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ नाइट्रोजन 0 है, यहाँ नाइट्रोजन +2 है। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये देखिएगा, दिस ऑक्सीजन इज -2, so this nitrogen is +2, this O2 is 0, यहाँ पे this is -4, so this is +4. Now you guys can see that this is +2 and this nitrogen is +4. So going from +2 to +4 किसको indicate करता है? ऑक्सीडेशन। 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 तो इसकी समझ आ ऑक्सीडेशन। रही है कि NO की भी क्या हो रही है, NO की भी ऑक्सीडेशन हो रही है। लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड वन। यहाँ पे NO को देखो जरा, यहाँ पे भी क्या है, -2 +2, और यहाँ पे क्या है, -4 +4, इधर भी N2 से +4 की तरफ जा रहा है, NO2 में +2 से +4। दिस इज इन NO एंड दिस इज इन NO2, तो यहाँ पे भी NO की ऑक्सीडेशन हो रही है। फिर उसने कहा था ओजोन को भी देखो, O3 इज ओजोन, इसके बारे में भी बताओ। अब O3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? -6। ओजोन की 0। मैंने बताया, जीरो। अगर एक ही एलिमेंट बार बार चलेगा ना, तो फिर उसको, फातिमा देखो, जी। -2 पता है कब लिखना है, जब देखो, इसके साथ नाइट्रोजन मिली हुई है, इसके साथ कोई कार्बन मिला है, इसके साथ कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, अगर उसके साथ अपना ही एलिमेंट कंबाइंड है ना, तो फिर वो 0 होगी।
जी मैम, बस आज ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा कोई थोड़ी। बात नहीं, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर जीरो है। अब देखो जीरो। ऑक्सीजन तो जीरो से जीरो पे ही जा रहा है, भला इसको ओजोन को कुछ हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा ना। अब जरा क्वेश्चन को मैम देखने की कोशिश। NO2 वाली ऑक्सीजन इंक्लूड नहीं करेंगे? NO2 वाली क्यों करेंगे? NO2 तो प्रोडक्ट की साइड पे लिखी है, उसको क्यों देखना है? ओके। अब जरा बच्चे मुझे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन बताएं, नाइट्रोजन को क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज। नाइट्रो Oxidized. नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है, इट मींस या ये ऑप्शन ठीक है या ये ठीक है। सबसे पहले पेपर से कौन सा निकला? COD। ये निकल गए। अच्छा, NO को देख के बताइएगा, NO को क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। राइस। ऑक्सीडाइज हुआ है, Oxidized. ये हो गया। फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन दिया है ओजोन को क्या हुआ। अब ना उसने आई थिंक Reduced। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ की है, कि यहाँ पे ओजोन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं बन रहा, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। यहाँ उसकी ऑप्शन में गड़बड़ है, उसको थोड़ी बहुत चेंज करनी चाहिए थी, या वो इसको O2 को कुछ चेंज कर देता, कहीं पे कुछ कर देता कि हम कुछ कह पाते, या वो इसको O2 लिख देता। अब देखो अगर वो O2 लिखता तो मेरे पास वैलिड रीजंस थे कि यहाँ पे देखो O2 जीरो से -2 पे जा रहा है, यहाँ O2 जीरो से -4 पे जा रहा है, तो जीरो से -4 पे जाने का क्या मतलब है? रिड्यूस। रिड्यूस। तो इट मीन्स रिडक्शन। कि यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो यहाँ पे O2 होना चाहिए था। एंड इफ O2 इज द ऑप्शन, तो हमारे पास B इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्योंकि O3 पे तो वैलिड ही नहीं है ना, O3 में तो यहाँ पे भी जीरो है, O2 में भी जीरो है, इधर भी, तो वो तो कोई फर्क ही नहीं है, तो इसलिए उसको तो हम देखेंगे ही नहीं। सो दिस इज वाई B इज द राइट आंसर। ओके, एक और कर लेते हैं, कोई डिफरेंट करवा देती हूँ, और ये रिपीट हो रहा है। अच्छा, लास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं, मैं आपसे सिर्फ एक दो चीजें पूछ लूं। बच्चों, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, लेट अस सपोज, मैंने कहा था हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? +1। +1। सो इट रियली डज नॉट मैटर हाइड्रोजन पहले लिखा है बाद में लिखा है, 3 हाइड्रोजन हैं, सो दिस मस्ट बी +3। तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? -3। -3। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर वो आपको कह दे फॉर एग्जाम्पल HCl है, तो देखो यहाँ क्लोराइड इज -1, हाइड्रोजन इज +1। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है, आई मीन whether it is written on this side or on this side, it is always going to stay as +1। Are you guys clear about these questions now? जी मैम। यस। Yes। अब मुझे ये बताएं Yes. कि डू यू गाइज वांट मी टू मेक यू प्रैक्टिस मोर ऑन redox, और शुड वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो? Move on। नेक्स्ट चैप्टर। Next chapter. साद, आपने क्या कहा? Move on। मूव ऑन। ओके, फातिमा आप बताइए। जी मैम, मूव ऑन, क्योंकि ये ठीक मतलब है, खुद प्रैक्टिस करने से आ ही ठीक है, जाएगा। तो मैंने आपको चीजें क्लियर करवा दी। कल इंशाल्लाह जो है अब हम आगे चलेंगे और फिर आगे काम करते हैं। आई विल बी शेयरिंग दिस PDF विद यू। अब इसमें जो आई थिंक 4-5 MCQs रह गए हैं, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। बाकी नाउ यू गाइज आर सो फार एबल टू अटेम्प्ट द पास्ट पेपर्स रियली वेल इंशाल्लाह। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे, आई विल बी सीइंग यू गाइज टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम। Allah। Allah Hafiz.